हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 6 भगवान के डाकिये का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती, और वह सौरभ अभाव हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों में तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए हैं, और उसके ये क्या है, डाकिये हैं। डाकिये का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना, जो एक देश से दूसरे देश की ओर उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु जिसके लिए यह संदेश आते हैं, अर्थात किसके लिए, पेड़ पौधे, हवा, जल, इनके लिए ये संदेश आते हैं, तो वे इस संदेश को समझ पाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ही होते हैं। हम तो केवल क्या करते हैं, इन्हें केवल अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल सिर्फ इसका अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने क्या संदेश दिया होगा। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। हम अपने देश को जो है, उनकी सीमाओं के द्वारा हम अपने देश को जानते हैं। हमने सीमाओं में उन्हें बांध रखा है, किंतु प्रकृति किसी को सीमा में नहीं बांधती है। प्रकृति क्या करती है, सीमा में किसी को भी नहीं बांधती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रकृति अर्थात नेचर, जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं बांधती। सुगंध जो है वो सौरभ हवा है, सभी को देती है, और वह सुगंध क्या करती है, किसी को बांधकर नहीं रखती है, बांधना नहीं जानती है। वह एक देश से दूसरे देश उड़ती ही चली जाती है। हमारे बगीचों की जो खुशबू है, वह पेड़ पौधों की जो खुशबू है, जो बिना किसी बंधन के एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है, उड़कर पहुंच जाती है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वह एक देश से दूसरे देश अपनी महक और खुशबू जो है फैलाती रहती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। वही खुशबू उनके पंखों में बैठकर एक जगह से जब दूसरी जगह चली जाती है, तो वो एक देश से उठी हुई भाप दूसरे देश में क्या करती है, वर्षा बनकर गिर जाती है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के डाकिये जो है, संदेश जो है भगवान के डाकिये के द्वारा दिया गया है, कि जो चिट्ठियाँ पोस्टमैन या जो डाकिया जो हमें चिट्ठियाँ पहुँचाता है, वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या हमारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों का संदेश हमें पहुँचाता है। लेकिन ये जो भगवान के जो डाकिये हैं, ये उनका संदेश जो है उनके परिचित अर्थात पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि तक उनका अपना संदेश पहुँचाते हैं, और इन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्रता लिए हुए हैं। इसके बाद अब आप इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा बेटा। बाजना का अर्थ होता है पढ़ना, अथवा